संतुष्ट है कि हम लोग सभी सदस्य जो है आज अपनी अपनी बात को रखा गया और लगभग हमको लग रहा है कि कोई 30 मिनट 40 मिनट सभी ने रखा और ये बात को रखने का जो मौका मिला, इसमें एक बात आया कि लोग काफ़ी यही बोलने के कारण तो लोग अधिकारी जो खनन विभाग का भाग गए, माइनिंग वाला भाग गए। तो माइनिंग वाला और खनन विभाग वाला लूटे हुए हैं तो भागेंगे नहीं। अभी खनन विभाग का आप देखिए हमारे क्षेत्र में आप गोविंदपुर, आपका पूर्वी टुंडी, आप निरसा एरिया, टुंडी एरिया, आपका बालू का जो काम है प्रधानमंत्री आवास वाले को नहीं मिल रहा है, अबू आवास वाले को नहीं मिल रहा है, अंबेडकर आवास वाले को नहीं मिल रहा है, आंगनबाड़ी बनाने वाले को नहीं मिल रहा है। और बालू देखिए पर डे 100 गाड़ी 200 गाड़ी पर डे निकल रहा है और वहाँ हाईवा पीछे 5000, ट्रैक्टर पीछे 2500, खरनी मोड़ पर असूला जा रहा है। कौन असूल रहा है? बालू माफिया। इसकी तो प्रशासन जवाबदेही है। हमने तो बात एसडीएम से भी बात किया था कि सर इस तरह का हरकत हो तो बोले अपनी टीम भेजे। हम बोले टीम भेजे तो कहाँ भेजे, लेकिन इस तरह का कोई कार्रवाई नहीं। आज कि आप सुबह उठ के आप भी देखें, आप यहीं पर हीरापुर पहुंच रहा है बालू। आज मैंने सुबह देखा कि 407 लगे हुए हैं यहाँ। कहाँ से आ गए बालू? तो बालू माफिया हम चाहेंगे हमारे डीसी साहब, हमारे एसएसपी साहब और सभी हमारे अधिकारी कि कम से कम गरीब को बचाइए। ग्रामीण क्षेत्र के लोग परेशान हैं अबू आवास बनाने के लिए, आपका प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए, अंबेडकर आवास बनाने के लिए, आंगनबाड़ी बनाने के लिए लोग परेशान हैं। हम लोग रोड ढलाई करने के लिए लोग परेशान हैं। तो और बालू जो है बड़े बड़े भूमाफिया के पास पहुंच रहे हैं। अभी तो बालू माफिया ही हो गया जिसका बोला जाए। तो इस तरह हम मीडिया बंधु और हम तमाम प्रशासन से कहेंगे कि इसको लगाम लगाया जाए। अगर नहीं लगाम लगाएंगे तो सभी जिला परिषद हम लोग टीम बनाकर हम लोग उतरने का, रोड में उतरने का काम करेंगे। उस टाइम ऐसा ना हो कि बोले कि रंगबाजी कर रहा है। कि रेजली तालाब 5 करोड़ रुपया हम लोग आज 10 साल से लड़ाई लड़ते हुए उसको 5 करोड़ रुपया डीएफटी फंड से दिया गया था। उसके बाद बताया गया था कि अगर घटेगा तो फिर डीएफटी फंड से और दिया जाएगा। लेकिन 5 करोड़ ठेकेदार लेने के बाद वो भी फिर से पेटी ठेका में दे दिया गया और पेटी ठेका देने के बाद कोई काम नहीं हुआ, किसी प्रकार का नहीं। चाहे आपका पीएचडी हो, बिजली विभाग हो, चाहे आपका जो है माइनिंग हो, इसमें सब 0/0 है। इसमें कोई सब लूट चल रहा है। कलवरी एरिया चले जाइए या आप ग्रामीण क्षेत्र जिस तरह जहाँ पहाड़ को धंसाया जा रहा है, गांव को खोदा जा रहा है, नदी नाले को खोदा जा रहा है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो कैसे 0/0 है? पत्थर माफिया भी एक्टिव है? बहुत ज़्यादा। पूरा गोविंदपुर चले जाइए ना, निरसा से लेके पूरे गोविंदपुर में पत्थर माफिया तो हावी है। तो बालू पत्थर माफिया था, वही पत्थर माफिया बालू माफिया होने लगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एंटेना न्यूज़ में दिलशाद खान। और आज धनबाद में जिला परिषद बोर्ड की बैठक हुई है, काफ़ी लंबी बैठक हुई है। और हमारे साथ अभी गोविंदपुर क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य सौरभ साहब। बताइएगा, आज आप लोगों ने जिला परिषद बोर्ड की बैठक रही, काफ़ी लंबी बैठक रही, कितना संतुष्ट है आज की बैठक से? यहाँ पर क्या कुछ मुद्दे थे जो सबसे पहला संतुष्ट है कि हम लोग सभी सदस्य जो है आज अपनी अपनी बात को रखा गया और लगभग हमको लग रहा है कि कोई 30 मिनट 40 मिनट सभी ने रखा और ये बात को रखने का जो मौका मिला, इसमें एक बात आया कि लोग काफ़ी यही बोलने के कारण तो लोग अधिकारी जो खनन विभाग का भाग गए, माइनिंग वाला भाग गए। तो माइनिंग वाला और खनन विभाग वाला लूटे हुए हैं तो भागेंगे नहीं। अभी खनन विभाग का आप देखिए हमारे क्षेत्र में आप गोविंदपुर, आपका पूर्वी टुंडी, आप निरसा एरिया, टुंडी एरिया, आपका बालू का जो काम है प्रधानमंत्री आवास वाले को नहीं मिल रहा है, अबू आवास वाले को नहीं मिल रहा है, अंबेडकर आवास वाले को नहीं मिल रहा है, आंगनबाड़ी बनाने वाले को नहीं मिल रहा है। और बालू देखिए पर डे 100 गाड़ी 200 गाड़ी पर डे निकल रहा है और वहाँ हाईवा पीछे 5000, ट्रैक्टर पीछे 2500, खरनी मोड़ पर असूला जा रहा है। कौन असूल रहा है? बालू माफिया। इसकी तो प्रशासन जवाबदेही है। हमने तो बात एसडीएम से भी बात किया था कि सर इस तरह का हरकत हो तो बोले अपनी टीम भेजे। हम बोले टीम भेजे तो कहाँ भेजे, लेकिन इस तरह का कोई कार्रवाई नहीं। आज सुबह मॉर्निंग में मैं मीडिया बंधुओं से भी कहना चाहता हूँ कि आप सुबह उठ के आप भी देखें, आप यहीं पर हीरापुर पहुँच रहा है बालू। आज मैंने सुबह देखा कि 407 लगे हुए हैं यहाँ। कहाँ से आ गए बालू? तो बालू माफिया हम चाहेंगे हमारे डीसी साहब, हमारे एसएसपी साहब और सभी हमारे अधिकारी कि कम से कम गरीब को बचाइए। ग्रामीण क्षेत्र के लोग परेशान हैं अबू आवास बनाने के लिए, आपका प्रधानमंत्री आवास बनाने के लिए, अंबेडकर आवास बनाने के लिए, आंगनबाड़ी बनाने के लिए लोग परेशान हैं। हम लोग रोड ढलाई करने के लिए लोग परेशान हैं। तो और बालू जो है बड़े बड़े भूमाफिया के पास पहुंच रहे हैं। अभी तो बालू माफिया ही हो गया जिसका बोला जाए।
तो इस तरह हम मीडिया बंधु और हम तमाम प्रशासन से कहेंगे कि इसको लगाम लगाया जाए। अगर नहीं लगाम लगाएंगे तो सभी जिला परिषद हम लोग टीम बनाकर हम लोग उतरने का, रोड में उतरने का काम करेंगे। उस टाइम ऐसा ना हो कि बोले कि रंगबाजी कर रहा है, तो मैं रोड पर केस भी तो हो जाएगा फिर। तो केस देखिए, सबसे पहला सच्चाई के साथ अगर लड़ोगे, सच्चाई के साथ बढ़ोगे। जनता चुना है सच्चाई के साथ आगे बढ़ने के लिए। अगर मेरी आबुआ आवास मेरी जनता को नहीं मिलता है, आज प्रधानमंत्री का जो सपना है उसका आवास नहीं मिलता है, हेमंत सोरेन का जो आबुआ आवास का सपना है वो नहीं मिलता है, तो ये जो सपना नहीं मिल रहा है और इसके जगह में अगर लूट हो रहा है तो हम बेकार जनप्रतिनिधि हैं। अगर इसके हम खिलाफ नहीं लड़ सकते हैं, नहीं बचा सकते हैं, अब इसके बालू को अगर हम आवाज़ तक नहीं पहुंचा सकते हैं और माफिया दोबारा छोड़ देंगे तो हम लोगों को जिला परिषद से इस्तीफा दे देना चाहिए। और हम फिर से डीसी साहब को कहेंगे कि आप इस पर संज्ञान में लेते हुए और बालू माफिया को रोका जाए और ग्रामीण क्षेत्र में बालू का क्या व्यवस्था होगा उस पर गौर फिक्र किया जाए। क्या लगता है जितना तत्परता से वाहन की चेकिंग हो रही है उतना तत्परता से ये सब बालू क्या जो बात उठा रही है, सब चेकिंग नहीं हो रही है क्या? देखिए, आप अभी एसएसपी साहब हमारे बहुत अच्छा कंट्रोल किए हुए हैं, जिसमें मोटरसाइकिल चोरी या मोटरसाइकिल में कागजात नहीं, हेलमेट नहीं, हमारे बच्चे जो गांव से निकलते थे, जो एक्सीडेंट होता था, इसके लिए हम धन्यवाद देंगे हमारे एसएसपी साहब को। लेकिन बालू माफिया के लेके बहुत जोर, बालू माफिया जिस तरह अभी इस पर कंट्रोल नहीं है, हम चाहेंगे कि उस पर कंट्रोल करें और वैसे लोगों पर लगाम लगावें और झारखंड को बचाने का काम करें। रेजली बांध का ही मामला है, काफ़ी दिनों से उसको सौंदर्यकरण की बात उठ रही है, उसको लेकर क्या कुछ कहिए? देखिए, रेजली तालाब 5 करोड़ रुपया हम लोग आज 10 साल से लड़ाई लड़ते हुए उसको 5 करोड़ रुपया डीएफटी फंड से दिया गया था। उसके बाद बताया गया था कि अगर घटेगा तो फिर डीएफटी फंड से और दिया जाएगा। लेकिन 5 करोड़ ठेकेदार लेने के बाद वो भी फिर से पेटी ठेका में दे दिया गया और पेटी ठेका देने के बाद कोई काम नहीं हुआ, किसी प्रकार का नहीं, सिर्फ लत साफ कर दिया, थोड़ा लत साफ करके, और हमको लग रहा है पीएचडी वाले से मिलके इसको बंदर बाट करने का काम किया। सिर्फ ग्रिल लगा है, कुछ दीवारें लगे हैं हल्के फुल्के, बाकी कोई काम नहीं हुआ। जो जमीनी स्तर पर काम होना चाहिए वो काम नहीं हुआ, इसमें बंदर बाट हुआ है। डीडी साहब ने कहा है कि इस पर हम लोग जांच करेंगे, जांच टीम बन रहा है, हम लोग जांच करके वैसे लोगों पर कार्रवाई करने का। आज की बैठक से कितना संतुष्ट हैं आप? देखिए, आज जितनी बातें होते हैं उतने अगर काम हो जाए तो संतुष्ट हैं, न तो लगातार हम तो देख रहे हैं कि लगातार हम जिला परिषद हैं और लगातार रहने के बाद हम देख रहे हैं कि सिर्फ बोला जाता है, जमीन पर उतरा नहीं जाता। इसीलिए हमने सभी अधिकारी, सभी स्कूल इंजीनियर, सभी विभाग से मैंने अनुरोध किया कि जिस तरह हमारे डीडीसी साहब काम के लेके सोचते हैं, आप भी काम को ज़मीन पर उतारिए। काम का कीमत होता है, लोगों का फेस का वैल्यू नहीं है, काम का वैल्यू है। इसीलिए काम का जब आप काम करके दिखाएंगे तभी जनता के पास आपका वैल्यू रहेगा। संबंधित विभाग जो भी अधिकारी हैं उनकी कार्यशैली से कितना संतुष्ट है आप, चाहे माइनिंग हो, एजुकेशन हो, पीएचडी हो या बिजली विभाग हो? देखिए, 0/0 है हम, चाहे आपका पीएचडी हो, बिजली विभाग हो, चाहे आपका जो है माइनिंग हो, इसमें सब 0/0 है। इसमें कोई, सब लूट चल रहा है, जिसको लूट बोला जाता है। गांव की सरकार अभी देखे होंगे माइनिंग के वजह से लोग भी मरे हैं। तो माइनिंग की बहुत ज़्यादा लापरवाही। धनबाद में तो लोग माइनिंग में, हमको लग रहा है कि ब्लैक, जिस तरह ब्लैक बिक के आता है वैसे लग रहा है बिक के और पैसा वसूली करना शुरू कर देते हैं और लोग किसी प्रकार का भी कोई कार्रवाई नहीं करते हैं। और वो अपना ना किसी, आप कलवरी एरिया चले जाइए या आप ग्रामीण क्षेत्र, जिस तरह जहाँ पहाड़ को धंसाया जा रहा है, गाँव को खोदा जा रहा है, नदी नाले को खोदा जा रहा है, इस पर कोई कंट्रोल नहीं है। तो कैसे 0/0 है? पत्थर माफिया भी एक्टिव है क्या? बहुत ज़्यादा। पूरा गोविंदपुर चले जाइए ना, निरसा से लेके पूरे गोविंदपुर में पत्थर माफिया तो हावी है। तो बालू पत्थर माफिया था, वही पत्थर माफिया बालू माफिया होने लगे। तो इस तरह उस पर कंट्रोल होना चाहिए, जिला प्रशासन को कंट्रोल करना चाहिए कहीं। जिला प्रशासन को कंट्रोल कर रहे हैं। अभी डीसी साहब जितना एक्टिव है, हमारे एसएसपी साहब जितना एक्टिव है, अगर अभी कंट्रोल नहीं हुआ तो और धनबाद का भी कंट्रोल नहीं होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी कि सौराब जो थे गोविंदपुर इलाके के जिला परिषद सदस्य हैं और साथ में इन्होंने कई मामले उठाए, खासतौर से बालू का माफिया और खनन विभाग का इन्होंने आरोप लगाया। साथ ही इनके इलाके का रेजली तालाब है उसके सौंदर्यीकरण को लेकर इन्होंने लूट खसोट की बात की थी। फिलहाल इन्होंने जो बात उठाया उसको जिला प्रशासन कब तक संज्ञान लेता है, फिलहाल बताते हैं 99 न्यूज़ धनबाद से मैं दिलशाद खान।